अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखे। बेटा हम जो है वो बायो का कुछ इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। आज हम फर्दर जो है बायो की डिविजन्स के बाद बायोलॉजी की जो ब्रांचेस है, फर्स्ट चैप्टर है तो फर्स्ट चैप्टर की हम बायोलॉजी की जो ब्रांचेस है बेटा उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास सबसे पहले जो है दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। हमने पीछे अगर आप बेटा रिवाइज करें तो आपने जो बायोलॉजी की फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, साइंस के बारे में देखा था, व्हाट इज मेंट बाय साइंस। और साइंस के आगे हमने कुछ ब्रांचेस देखी थी, तो उनमें से एक बायोलॉजी को हमने चूज़ किया था क्योंकि हमारी बुक है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी को चूज़ करके बेटा हमने कहा था कि बायोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने बेटा उसकी तीन मेन जो है वो डिविजन्स पढ़ी थी। डिविजन्स में सबसे पहले बेटा हमने पढ़ी थी जोलॉजी क्या है, व्हाट इज मेंट बाय जोलॉजी, व्हाट इज मेंट बाय बॉटनी एंड व्हाट इज मेंट बाय लास्ट वाली जो थी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा हमने जोलॉजी में ये पढ़ा था दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स। द बॉटनी वाज it is a scientific study of plants and are living or microorganism। तो microorganism को स्टडी करेंगे, that is small and microbiology। बेटा आगे हमारे पास कुछ फर्दर जो है वो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, तो उनमें से हमने एक सीक्वेंस से चलेंगे। सबसे पहला बेटा हमारे पास जो सीक्वेंस के अंदर है दैट इज मॉर्फोलॉजी। द सेकेंड वन इज नाउन एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी एंड द फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड लास्ट वन इज नाउन एज एम्ब्रियोलॉजी। फर्दर भी ये हैं, तो अभी तक हम बस इतनी ही करेंगे। बेटा सबसे पहले हमारे पास जो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी दिस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो स्टडी हम बेटा इसके अंदर करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी फॉर्मेशन जो है, उनके जिस्म की जो स्ट्रक्चर्स है वो किस तरह से है। बेटा जब भी हम बात लिविंग ऑर्गेनिजम्स करेंगे तो बायोलॉजी दो चीज़ों को लिविंग ऑर्गेनिज्म मानती है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास प्लांट्स है एंड सेकंड वन इज नाउन एज एनिमल्स। चले तो बेटा हमारे पास पहला वाला जो टॉपिक है, पहला वाला जो आपकी ब्रांच है वो क्लियर है कि मॉर्फोलॉजी दिस इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकेंड बेटा हमारे पास है एनाटॉमी। व्हाट इज मेंट बाय एनाटॉमी? एनाटॉमी मीन्स स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर से मुराद कि हमारे पास कोई एक ऑर्गन है। अब बेटा वो ऑर्गन प्लांट का भी हो सकता है, अब वो ऑर्गन एनिमल का भी हो सकता है। अब एक कोई ऑर्गन है, अगर हम उस ऑर्गन की इंटरनल उसको डाइसेक्ट करके उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ें तो दैट इज नाउन एज एनाटॉमी। जैसे कि बेटा आगे फर्दर आप पढ़ेंगे कि जो किडनी है, अगर किडनी को डाइसेक्ट करके हम बेटा उसके अंदर नेफ्रॉन को डिस्कस करें, अगर हम उसके अंदर देखें कि उसके पार्ट्स कौन कौन से, इंटरनल पार्ट्स कौन कौन से, दैट इज नाउन एज इंटरनल स्टडी ऑफ किडनी एंड आल्सो नाउन एज एनाटॉमी ऑफ किडनी। बेटा फर्दर हमारे पास है हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक व्यू हमारे पास बेटा है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। बेटा जब भी कोई एक टिश्यू लेंगे, चाहे वो एनिमल का हो चाहे वो प्लांट का हो, अगर बेटा हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के माइक्रोस्कोपिक व्यू करें, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, तो दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नाउन एज हिस्टोलॉजी। तो दैट इज नाउन एज हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। बेटा इसके बाद हमारे पास है सेल बायोलॉजी। हमारे पास वर्ड से हमें जाहिर है सेल, तो सेल मीन एक सेल की। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी बेटा ये क्या बताती है? लाइफ। तो हमने यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो सेल बायोलॉजी, तो बायोलॉजी बेटा प्लांट्स के भी हो सकते हैं, और सेल जो है वो प्लांट्स के भी हो सकते हैं और सेल एनिमल्स के भी हो सकते हैं। तो हम बेटा अगर एक प्लांट सेल के बारे में पढ़ें, एक एनिमल सेल के बारे में पढ़ें, और क्या पढ़ें? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से है, एक सेल बना किस तरह से है, कि आया उसके ऊपर सेल वॉल है, आया उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म, साइटोस्केलेटन किस तरह से बना हुआ है, और ये वाली डिस्कस करेंगे। तो दैट इज नाउन एज स्ट्रक्चर। फंक्शन, अब फंक्शंस के लिहाज से सेल को हमने वेरियस टाइप्स के अंदर बताया हुआ है। बेटा अगर हम सेल्स की टाइप्स को देखें, इंसान के अंदर अगर देखें तो इंसान के अंदर बेटा जैसे एपिथेलियल सेल है, जैसे कि नर्वस सेल्स है, जैसे कि मस्कुलर मसल जो है, तो अपने काम के लिहाज से ये एक दूसरे से डिफरेंट है।
तो इनके काम कुछ मतलब हर सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है। ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेली। व्हाट इज मेंट बाय सेल ऑर्गेनेली? बेटा सेल के अंदर जो इसकी छोटे पार्टिकल्स हैं, सेल के जो छोटे मतलब जिससे सेल की कंपोजिशन हुई है, तो बेटा अगर हम उनको देखें जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, तो ऑल ऑफ दीज आर नाउन एज ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल। यानी कि जो सेल को बनाने वाली छोटे छोटी पार्टिकल जो सेल्स के अंदर मौजूद हैं, दैट आर नाउन एज ऑर्गेनेलीज। और ऑर्गेनेलीज को भी इसी के अंदर डिस्कस किया जाता है, सेल्स को डिस्कस करने के बाद और ऑर्गेनेलीज। फर्दर बेटा इसके अंदर ये है, आल्सो डील्स दिस सेल बायोलॉजी आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या है? तो बेटा याद रखें, सेल डिवीजन का मतलब ये है कि तकसीम, मतलब सेल जो है वो एक सेल दो में तकसीम है और दो से आगे चार में, इसी तरह आगे सिलसिला चलता रहता है। तो सेल के तकसीम होने का अमल, सेल के डिवाइड होने का अमल जो है वो भी सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस किया जाता है। एंड द फिनोमेना ऑफ डिवीजन इज नाउन एज सेल डिवीजन, आल्सो नाउन एज सेल साइकिल, हम उसको सेल साइकिल भी कहते हैं। फर्दर बेटा उसकी टाइप्स कुछ होती हैं, जैसे कि माइटोसिस है, मियोसिस है, माइटोसिस के फर्दर फेजेस है, मियोसिस के फर्दर फेजेस है, तो वो बेटा सेल डिवीज़न है। अब फर्दर अगर हम बेटा डिस्कस करें, हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच जो है, अभी तक हम जो ब्रांचेस पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ऑफ सेकंड है ये वाली, थर्ड, दिस वन इज़ फोर्थ। अब हम जो है वो फिफ्थ वाली स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजियोलॉजी। ये वर्ड जो है वो फिजिकल से है, तो फिजियोलॉजी हम फिजिकल का मतलब जिस्मानी के लिए हम यूज़ करते हैं फिजिकल, तो ये भी कुछ उसी से रिलेटेड है। द स्टडी ऑफ फंक्शन, मतलब काम का हम जो डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिंदा जानदार हैं, उनके जिस्म के अंदर सर अंजाम दिए जाने वाले जो फंक्शंस हैं, जो काम हैं, वो बॉडी पार्ट्स किस किस तरह से कर रहे हैं और किस बॉडी पार्ट का क्या क्या फंक्शन है। हमारी बॉडी के अंदर मसल्स किस तरह से काम कर रहे हैं, हमारी बोन्स किस तरह से काम कर रही हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर, उनकी बेस के ऊपर हमने उनके आगे फर्दर टाइप्स बना दी हैं, तो दैट इज़ नाउन एज फिजियोलॉजी। बेटा जितने भी फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, इस फिजियोलॉजी के अंदर काम करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, उनको फिजियोलॉजिस्ट कहते हैं। और बेटा अगर आप फिजियोलॉजिस्ट के बारे में देखें तो सारे जो फिजियोलॉजिस्ट थे, सब फिजियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्होंने सेल्स के अंदर पाए जाने वाले, सर अंजाम दिए जाने वाले जो काम है उनके बारे में डिस्कस किया था। सेल के अंदर ये हो रहा है, सेल के अंदर ये हो रहा है, तो वो जो काम डिस्कस किए जाते हैं सेल के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो दैट इज नाउन एज सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट बेटा हम जो देखेंगे दैट इज जीन्स। तो जेनेटिक्स है नेक्स्ट। तो बेटा इसके स्टार्ट पे एक वर्ड है जीन का। तो ये जीन मतलब जेनेटिक्स, दिस इज अ स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ जीन है। तो जीन्स बेटा क्या है, डीएनए का अगर हम बात करें बेटा स्टार्ट पे, सेल जो है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, और उन क्रोमोसोम्स के अंदर बेटा उनके कुछ फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। द फंक्शनल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम आर नाउन एज जीन्स। अब बेटा जो जीन्स हैं फर्दर अगर हम उनको डिस्कस करें तो उन जीन्स के पास बेटा क्या होते हैं, जीन्स हैव इनकोडेड सम कैरेक्टरिस्टिक्स, सम ट्रेड्स, उनके पास कुछ खसूसियात होती हैं जो उनके अंदर कंपोज होती हैं, उनके अंदर इनकोडेड होती हैं। अब अगर हम क्या करें बेटा जीन्स के बारे में डिस्कस करें तो स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस बेटा, इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, के ट्रांसमिशन है ये, यानी कि ट्रांसफर ऑफ जीन्स, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात का एक जनरेशन से, पेरेंट से उनके चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर होना, उनके पेरेंट से उनके बेटा पेरेंट से आगे जो चाइल्ड के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो जो ट्रांसफर हो रही है, दैट इज नाउन एज इनहेरिटेंस। तो उसको अगर हम डिस्कस करेंगे वो इनहेरिटेंस है। और इनहेरिटेंस का और जीन्स का और जीन का इनहेरिटेंस के अंदर रोल क्या है बेटा, हम इसको डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। इज दैट क्लियर? अगेन जेनेटिक्स बेटा ये हमारे पास क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of genes, their role in inheritance। इनहेरिटेंस से मुराद क्या है, दिस इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, दिस इज नाउन एज इनहेरिटेंस। तो बेटा इनहेरिटेंस को हम जेनेटिक्स के अंदर ही डिस्कस करते हैं। तो हमारी ये सिक्स्थ है, लास्ट एंड सेवंथ जो हमारे पास बेटा हमारे पास नेक्स्ट है, दैट इज नाउन एज एम्ब्रियोलॉजी।
वर्ड बेटा जो एम्ब्रियोलॉजी है ये एम्ब्रियो से डिराइव्ड है। एम्ब्रियो से मुराद क्या है बेटा, एम्ब्रियो जो है फर्दर एम्ब्रियो से पहले फॉर्मेशन होती है जाइगोट की, और जाइगोट से बेटा जो जाइगोट किस तरह से बनता है, जाइगोट दिस इज द फ्रॉम फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल। तो इसकी बेटा जो फॉर्मेशन है अगर वो देखें तो फ्रॉम स्पर्म सेल एंड एग सेल है। तो एग सेल और स्पर्म सेल आपस में जाइगोट है, ये एम्ब्रियो बनाएगा फर्दर। और बेटा इस एम्ब्रियो को अगर हम डिस्कस करें तो एम्ब्रियोलॉजी जो है बेटा दिस इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो। एक जो एम्ब्रियो है, एक स्पर्म सेल और एग सेल जब आपस में फ्यूज करते हैं बेटा, उसके बाद बनता है फर्दर जाइगोट, जाइगोट से क्या बनता है एम्ब्रियो। उस एम्ब्रियो से द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एन एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियो की जो स्टडी है टू न्यू ऑर्गेनिज्म, उस एम्ब्रियो से लेके एक नया जानदार बनने तक, एक नया जानदार मुकम्मल बनने तक, न्यू ऑर्गेनिज्म बनने तक की जो स्टडी है दैट इज नाउन एज एम्ब्रियोलॉजी। बेटा जल्दी से आप इसका इस तरह करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सेव कर लें। तो ये डेफिनेशन जो है ये बेटा आप इसकी याद करेंगे। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही था, फर्दर इसकी कुछ ब्रांचेस हैं, हम वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और फर्दर मज़ीद अपडेट्स के लिए बेटा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, हमीद एजुकेटर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।